प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए अभी हम परसा विधानसभा सीट पे हमारी मौजूदगी है। लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। इस बार चुनाव का माहौल यहाँ पे क्या है? क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार है मेरा नाम हुआ। क्या माहौल है परसा विधानसभा का इस समय? माहौल है कि एकदम तीर निकल रहा है, बहुत वोट से तीर जीतेगा। तीर इस बार भी लीड कर रहा है। हम लोग विकास पुरुष के साथ हैं। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं, परसा का विकास पुरुष छोटे लाल राय है। छोटे लाल राय पे दोबारा से भरोसा जताने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोबारा का चौथी बार हम लोग भरोसा जता रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। तो इससे पहले वर्तमान में विधायक भी रहे हैं, क्या क्या आपके क्षेत्र में काम किए? बहुत सारा काम किए हैं, करीब 20-25 को पुल बनाए, रोड का विकास किए। यहाँ रात दिन लोग से मिलना जुलना है, गरीब का सुख में दुख में हाजिर रहते हैं। यही सब विकास का कारण है उनका। सब विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार जो है वो सरकार बना रहे और परसा विधानसभा सीट को लेकर विशेष दावा है सर। कौन शर्त पर सरकार बनाएंगे वो? उनका है ये नहीं है वोट भाट, यहाँ तो सरकार का थी बना होगा। लड़ाई में उनका कैंडिडेट नहीं है कोई। लड़ाई में भी कैंडिडेट? लड़ाई में भी नहीं है। तो नीतीश कुमार पे इतना भरोसा, नीतीश तो कुमार पे इतना भरोसा क्यों है? पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बदलाव नहीं चाहिए आप लोगों को? बदलाव क्या चाहिए? बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार है, इसका पहले कुछ विकास हुआ है बिहार का? कोई विकास नहीं हुआ। जब से नीतीश कुमार आया तब से बिहार का विकास हुआ। परसा की जनता फिर से छोटे लाल राय पे भरोसा? एकदम 100 में 100 भरोसा है। चलिए, क्या कहिएगा इस बार क्या माहौल है परसा का? हम लोग तीर छाप हैं, छोटे लाल जी के साथ हैं। नाम उमेश राय है। क्या लगता है काम वाम किए हैं क्षेत्र? पूरा विकास पुरुष है। नीतीश जी जैसे विकास पुरुष है ना, वैसा हम लोग छोटे लाल जी विकास पुरुष है जी। बहुत काम किए, बहुत काम किए। जी। तब बदलाव नहीं चाहिए? 20 साल से तो बदलाव जंगल राज लाएंगे हम लोग। बदलाव का जंगल राज तो आजे लोग हुरेट रहा है, लोग लंटेन। अच्छा, आप कह रहे हैं जंगल, क्या अभी जंगल राज की स्थिति नहीं है? नहीं है, नहीं। मोकामा में 200 राउंड की फायरिंग होती है, दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, सड़क चलते लोगों की हत्याएं वो तो दोनों वही है। तब माने वो कोनो दूध के धोया थोड़ा ही थे दुलारचंद यादव। तो मतलब फर्क नहीं पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार का कौन सा कार्य आप लोगों को सबसे अच्छा लगा जिसकी वजह से आप? हम लोग बिजली पानी रोड सब तो सुविधा मिल ही रहा है। अनाज फ्री में मिल रहा है, रुपया मिल रहा है फ्री में। तो अब का हम लोगों को सुविधा चाहिए? जब परसा की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ पूरा मिलता है? मिलता है पूरा। क्या क्या मिलता है? बहुत लोग मिलता है, माने जैसे अब 11 को क्या क्या मिलता है? हम लोग को फ्री अनाज मिला, बिजली मिला, वृद्धा पेंशन माँ बाप को मिला 1100, 2000 मिलता है मोदी जी वाला। अब का सुविधा चाहिए? रोड मिल सब कुछ मिलता है? जी सब कुछ मिलता है। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ नवल किशोर सिंह। क्या इस बार माहौल है परसा का? माहौल एक तरफा छोटे लाल राशि की तरफ है। समीकरण जो बन रहा है ना, माने बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, इससे पहले जो स्थिति रही है यहाँ की, क्या लगता है उस समय आपके हिसाब से बदलाव क्या क्या हुआ है पहले वाली स्थिति में और अब की स्थिति में? पहले वाला में क्या क्या बदलाव हुआ? परसा में तो यही बदलाव हुआ है कि जिस समय लालटेन का युग था, उस समय कोई घूमते नहीं थे मोटरसाइकिल लेकर के। नया सब लोग घर में रख दिए थे। कब किसी का कहा किडनैपिंग हो जाए, मर्डर हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं था। अभी भरोसा है एकदम बिल्कुल। सब लोग रात में भी कहीं चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बदलाव ये है। हाँ। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लोग कह रहे हैं कि अब उम्र भी हो गया है, तो क्या लगता है बदलाव नहीं चाहिए आप लोगों को? फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री? अरे भाई, उसके जैसा आदमी ये नहीं है बिहार में। भाई बोल रहा है लोग, अब वही तब 10-15 साल में मुख्यमंत्री रह सकते हैं। 15 साल अभी? तब और क्या। अच्छा, बिजली पानी सड़क इन सब चीजों की तो बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि जितना रोजगार बिहार में युवाओं को मिलना चाहिए
आपके भी बेटे होंगे, नाती पोते होंगे, तो क्या उतना रोजगार लोगों को मिला है? अरे हमारे घर में लड़का है, भतीजा है, उस सब में 4 गो में 3 गो रोजगार इसी में मिला है। रेलवे में है, एक दरोगा है, एक एयरफोर्स में है, एक नेवी में है। कहाँ से मिला? इसी में ना मिला है। इसी में मिला। तब तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या लगता है, ये संभव है कि प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी जो है वो दी जा सके? संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। जितना बता रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे उतना? बिहार का जो बजट है उसी के हिसाब से न होगा काम। अब कैसे कह रहे हैं कि प्रत्येक घर इसी तरह फोकस में बोल करके मैंने आना सत्ता में आने के लिए, और क्या सत्ता में आने के लिए? और दूसरा क्या कि किसी तरह झूठ सच बोल करके बरगला करके लोगों को सत्ता में आ जाए। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या माहौल है इस बार परसा का? एक तरफा माहौल है, माहौल एक तरफा है। यहाँ पूरा तिरछा टोटल है, कहीं लड़ाई उड़ाई नहीं। लालटेन से कोनो दिक्कत है? लालटेन का जमाना रहता था, पार्टनर से नहीं आते यहाँ। अब कब गाड़ी कहाँ चल जाता कोई ठीक नहीं। लालटेन में रहता ये सब पूरा, हम लोग बच्चा में पढ़ने जाते थे तो हम लोग पैदल जाते थे, चप्पल कहीं या गोर फूटता था रोज। ये सब जमाना है नहीं, लालटेन का जमाना खत्म है। एक तरफा वोट है, एक तरफा? हाँ एक तरफा है। कि जब स्कूल बच्चा जाता था तब बाप माँ चिंता से सोता नहीं था कि घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अच्छा, सभी लोग जंगल राज की बात करते हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी आते हैं तो जंगल राज की बात करते हैं, कहते हैं अगर फिर से वोट दिए तो जंगल राज आ जाएगा। आखिर उस दौर में ऐसा क्या था कि इतना भय है और पिछले 15 साल से लोग जो है वो भयभीत है? वो शासन में जो लोग था उसको भय तो है, ये है वो जो देखा है वो दिन आज का दिन जो देख रहा है तो दोनों को तो कंप्रोमाइज करता है ना। थाना के बगल में, थाना के बगल में छिनताई होता था। हाँ, पेड़ काट के लोग लूटता था, बैंक से रुपया ले छीनता था, रोज घर में डकैती होता था, अपहरण लूट चरम सीमा पर था। जान जाएगा कि आपका पैसा 5 लाख रुपया है, आपका बेटा पढ़ने जाएगा स्कूल से ना पता हो जाएगा। फिरौती दीजिए, वो तो जमाना नहीं है, वो हम लोग जमाना नहीं देखना चाहते, वो जमाना नहीं देखना चाहते। अच्छा, लगातार तेजस्वी कह रहे हैं कि नकलची सरकार है आपकी सरकार जो है। हम जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम जो योजना लोगों को बता रहे हैं वो आप लोग यूज कर दे रहे हैं। आप लोग जो है वो तेजस्वी कहते हैं और नीतीश कुमार उसको लागू कर देते हैं। तेजस्वी भरम में है। तेजस्वी के बहन के वो MP बनना चाहिए, ये को राज्यसभा। उनका परिवार ठीक नहीं है, उनका भाई देख रहे हैं कि अलग बिजली बजा रहा है, वो अलग बजा रहा है, बहन कहीं अलग बजा रही है, उसमें कुछ चलने वाला है। देखिए कि राज्यसभा जो पहले संजय जी हरियाणा के लोग आके बना है, यहाँ के लोग जो नहीं था राज्यसभा में, बिहार का हरियाणा के लोग वोट देता है, बिहार के लोग देता है। कहीं कोई टक्कर नहीं है, आपकी दाल तेजस्वी जी गलने वाला नहीं है। यहाँ जो टिकट दिए हैं बाहरी भीतरी का लड़ाई हुआ है, बक्सर आरा का कैंडिडेट का क्या लड़ा दिए हैं। यहाँ लोकल कोई जोग महिला नहीं थी, जो महिला को उनको टिकट देना था तो परसा विधानसभा को देना चाहिए। कि यहाँ का बक्सर महिला कैंडिडेट को लेकर उतार दिए हैं। अब किसी उस गाड़ी से उतरती है, इतना घमंडी महिला है, उसको वोट देने वाला कोई वोट उसको देगा? कौन वोट देगा? कभी मुलाकात हुई है प्रत्याशी से? मुलाकात बहुत घमंडी है। वो कहती है कि श्राद्ध में क्या बोलते हैं, श्राद्ध में जाने से वोट होगा। विकास तो क्या करेगी? तुम्हारे चाचा मंत्री थे, बजहिया गांव में रोड घेरा गया था, पूछिएगा उनसे कि 85 से लगातार 2005 से माननीय मंत्री जी थे, 2 बार मंत्री भी थे, 3 विभाग के। गांव में जाने के लिए रोड था, स्कूल कहीं था? बजहिया तो समय बदला, माहौल बदला, तो अब विकास तो जरूरी था ना। विकास जब कोई भी आता तो विकास करता, ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार आए हैं तभी विकास हुआ है। दूसरा होगा विकास, दूसरा होगा तो विकास नहीं होगा। अभी नौकरी हुआ है, मेरा बेटा का भी रिजल्ट 3 हुआ है, आपका भी, आपके बेटे का भी बेटा का रिजल्ट हुआ है, अभी नहीं जा रहा है, कहीं 2 रुपया लगा है। वहां तो पहले जो रेल में लालू जी नौकरी दिए, कोई कंपटीशन से गया, वहाँ फार्म जमा करिए नौकरी होता था, वो तब जमाना नहीं है। कहीं किसी को लगा है तो एक पुलिस में 7 लाख 8 लाख रुपया गरीब कहाँ से देगा? वो फिर चाहते हैं क्या कि एक बहाली होगा, पूरा लोग उगाही करेगा, वो जमाना नहीं चाहते। लोग कह रहे हैं नौकरी की बात, नौकरी तो तेजस्वी दावा करते हैं कि 17 महीने का जब हमारा कार्यकाल रहा तो उस कार्यकाल में हमने नौकरी। अच्छा, आप सुने, लोग पढ़ा लिखा है, उप मुख्यमंत्री नौकरी देंगे कि देंगे मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री के माने क्या? उप मुख्यमंत्री, उप मुखिया, उप मुख्यमंत्री दोनों एक है।
उनका है दम नौकरी देने का, वो कहाँ से देंगे? अरे मुख्यमंत्री जी के पास नौकरी हुआ है और उनका जो राज चलता है तो सब नौकरी 10 लाख 15 लाख में सीट बेचते, और उनका जितना दलाल है कुर्ता पैजामा वाले क्षेत्र में भारी भारी है, वो पैसा लोग से वसूलता कि 10 सीट मेरा रहेगा, 15 सीट इनका रहेगा, 20 सीट वो लोग वही करता। ये तो बात नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के राज में, मोदी जी के राज में नौकरी हुआ है। कोई माई के लाल कहने वाला है कि 2 रुपया किस कोई लिया है? कोई नहीं लिया। कोई नहीं लिया है। ये काम ठीक हो रहा है तो हम लोग जाए उधर घूस देने के लिए, जाइए माल दीजिए, माल बनाइए। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल ठीक है। सामाजिक सद्भाव का नाम है छोटे लाल राय, और गरीबों के हित में काम करने वाले व्यक्ति, हर गरीब के दरवाजे पर जाने वाले, और जनता, हर जनता को लगभग वो पहचानते हैं। माने यहाँ के 99% जनता को पहचानते हैं चेहरा से और नाम से। पूछा जाए परसा विधानसभा के हर पंचायत के जनता को नाम बता देंगे। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जब प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो उनका डेरा डंडा जो है वो या तो राजधानी में हो जाता है या फिर दिल्ली में हो जाता है। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, क्या आप लोगों के बीच में रहते हैं या फिर वो भी ऐसे ही? नहीं, 24 घंटे बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। 24 घंटे। पटना कब रहते हैं इसका हम लोग को पता नहीं, लेकिन क्षेत्र में मिलते हैं, एकदम क्षेत्र में मिलते हैं। ये सब वो दिन का नियम है। अच्छा, युवा को मौका देने का मन नहीं करता है? अभी छोटे लाल बूढ़े को थोड़े हो गए, अभी तो नया है। नहीं, मुख्यमंत्री के लिए हम पूछ रहे हैं। बिहार में देखिए, जैसे मुख्यमंत्री वो दूर की बात हुई। अभी ये हम लोग यही विधानसभा तक के बात करेंगे। हाँ, वो दूर की बात, मेरे बात की। हाँ, विधानसभा में छोटे लाल राय को, हाँ, एकदम विधानसभा में छोटे लाल राय को। और भी कैंडिडेट आपके क्षेत्र से खड़े हैं? बहुत कैंडिडेट है, बहुत कैंडिडेट है। टक्कर किससे? किसी से टक्कर नहीं है। 70% लगभग है। मतलब एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहा, कहीं से कुछ नहीं। क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र में किसका बोलबाला है, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है? रहेंगे छोटे लाल, और हैं और हमेशा यही रहेंगे। यहाँ परसा की जनता का जीत है, उनका जीत नहीं। हम लोग के बीच रहते हैं, काम करते हैं। कोई भी परेशानी में आप बोलिए, लगभग आपके पहले वो आपके काम करेंगे, वही रहेंगे। दुख सुख में आते हैं? हमेशा पटना और नाम के लिए रहते हैं, मगर हमेशा उस क्षेत्र में वही रहते हैं। जब चाहे लोग मिल जाते हैं। हाँ, जब चाहिए तब फोन कीजिए। वो आज ये नहीं होता है कि आइए आप मेरे पास, वो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं आपके पास, बोलिए हर बात के विषय आप बताइए, वो काम करते हैं। अच्छा, किस किस क्षेत्र में अब तक आपके क्षेत्र में जो है वो विकास, परसा में क्या क्या विकास हुआ है? बहुत चीज हुआ है परसा में हमारा। कुछ बता दीजिए। जैसे हम तो पूर्वज से जानते हैं मैम, अभी हम लोग का उम्र उतना नहीं है। वो आरजेडी का जमाना था तो जंगल रात था। बोलते थे हमारे पापा की दरियापुर से परसा जाइएगा तो आपके थाना के बगल में ही सारा काम हो जाएगा। 20-25 हजार रुपया तक ले नहीं लेके जा सकते हैं पॉकेट में। अब आप कहीं भी जा सकते हैं, मेरा अपाची गाड़ी है, रात भर कहीं घूम सकते हैं, उससे कोई दिक्कत अब नहीं है। सरकार बढ़िया है, नीतीश कुमार अच्छा से चलाते हैं। हमको नीतीश कुमार से नहीं, हमारा विधायक बहुत अच्छे हैं, कोई भी परेशानी को वो एती करते हैं और आते हैं। युवा हैं आप, युवा है, पढ़ाई लिखाई किए होंगे, क्या रोजगार मिल चुका है या फिर अभी भी? रोजगार के फेर में हम लोग नहीं रहते। बिजनेस है, बिजनेस रोड से रात में अच्छा से जाते आते हैं। बिजनेस चलना चाहिए। अगर उनका सरकार है आरजेडी का तो बिजनेसो नहीं चलता, क्योंकि हम रोज दरियापुर से परसा जा ही नहीं सकते। तेजस्वी से इतनी नाराजगी क्यों है? युवा है, एक मौका तो उनको भी देना चाहिए। नाराजगी है मैम, पूर्वज से हम जाने हैं तो नाराजगी न रहेगा, अच्छा थोड़े होगा। पूर्वज लोग बताता कि ऐसे सरकार था, उसे था, ऐसे था, नौ फलाना चिलाना, तो कौन करेगा? उसका विरोध करते हम लोग। हम लोग क्या, इससे अच्छा क्या चाहिए? सड़क देखिए, रोड देखिए, नाला देखिए, गैस देखिए, बिजली फ्री देखिए, सारी सुविधा हम लोग में परसा छोटे लाल ही है। छोटे लाल वाला कोई नहीं, पूरा फुल बहुमत से यहाँ से सरकार बनेगी छोटे लाल की। क्या माहौल है परसा का सर? परसा का माहौल तीर छाप का। तीर छाप? हाँ। लालटेन क्यों नहीं? लालटेन जंगल राज है, जाइएगा तो शाम में के दिने में 10 बजे छीन लेगा गाड़ी घोड़ा। इसलिए 20 वर्ष पहले की स्थिति बहुत बुरा था। गड्ढा में सड़क, आज तो सड़क एकदम चिकना है। गड्ढा में सड़क था। शीतलपुर से 4 किलोमीटर पैदल आते थे, इसलिए कि टेम्पू पर बैठते थे तो कब पलट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं था। आज के डेट में बहुत बढ़िया है, रात भर दुकान खुला रहता है। दरियापुर ब्लॉक है, दरियापुर ब्लॉक में रात के भी दुकान 5-6 को खुला रहता है। रात में कभी आइए, एकदम माहौल शांति है।
इसलिए हम लोग छोटे लाल 20 गो के आसपास पुल दिए हैं। रोड के तो जाल बिछा दिए हैं, उतना रोड कहीं नहीं बना है जितना ये बनवाए हैं। उसके बाद बिजली बहुत बढ़िया 22 घंटा यहाँ करीब करीब रहता है। 22 घंटे बिजली? हाँ जी, पटना से बढ़िया बिजली यहाँ रहता है। 22 घंटा रहता है, 2 घंटा का गैप रहता है, वो एक घड़ी 23 घंटे के आसपास चला गया है। हाँ, अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत अभी तो हमारा बेटा का सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में, तो 1 पैसा कहीं नहीं लगा है। अच्छा, अभी तक हमने जितने लोगों से बात किया लगभग सबके घर में सरकारी नौकरी है, सबको सबके घर के लड़कों को जो है वो सिलेक्शन हुआ है, यानी रोजगार से भी आप लोग खुश हैं? हाँ, रोजगार से भी खुश हैं। अभी अभी हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ है, उसको 1 पैसा नहीं लगा है। उसके बाद में 3 गो लड़के के भी हमारे भी हुआ है, उसको भी नहीं लगा है, हमारे गाँव का है। ये सब जान रहे हैं, इसलिए सरकार बढ़िया चल रहा है। ये कहिएगा कि नौकरी के विषय में आस्ते आस्ते ग्राफ बिहार धर रहा है, धर के सबसे ऊपर चला जाएगा। भारत देश स्तर पर ही बिहार सबसे अगला राज्य रहेगा। उम्मीद है नीतीश कुमार ही वहाँ? कन्फर्म है जी, 185 सीट से कम नहीं आएगा, हम दिख के दे रहे हैं आपको। पिछले समय 43 सीटों पे सिमट गए। वो आपके चला जाएगा, 1 नंबर पर रहेगा। भाजपा हो सकता है कि 2 नंबर पर चला है, 1 सीट से। एकदम देखिएगा ना आप। इस बार काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं जदयू के तीन। हाँ, सारण में 3 सीटें, तीनों के तीनों जीत रहा है बहुत बढ़िया वोट से। तीनों की तीनों सीटें? हाँ, तीनों के तीनों सीट जीत रहा है। देखिए, परसा विधानसभा सीट पे हमारी मौजूदगी थी, लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों का साफ तौर पे मानना है कि इस बार यहाँ पे तीर भारी पड़ रहा है। जदयू के प्रत्याशी छोटेलाल राय जो हैं वो यहाँ से लीड कर रहे हैं लोगों के मुताबिक, और इस बार जो है वो इन्हीं का बोलबाला है। बता दें हम आपको कि इस सीट को लेकर चर्चा हमेशा से रहती है। 2 तरह के यहाँ पे जो है वो जातीय समीकरण है, यादव और मुस्लिम, जो कि महागठबंधन के पक्षधर हैं, वहीं कोयरी कुर्मी और जो सवर्ण जाति हैं वो एनडीए के पक्षधर हैं। बातचीत कर रहे थे, जातीय समीकरण को हमने आपको बताया। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी परिवार से जो बीच में मतभेद हुआ था, उसके वजह से यहाँ के जाने माने नेता चंद्रिका राय जब आरजेडी छोड़े थे तब भी काफी बवाल हुआ था। ये सीट तब भी चर्चा में थी, ये सीट चुनाव में भी चर्चा में रहती है और आमतौर पे भी इस सीट की चर्चा खूब होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही परसा विधानसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।